वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। देखो भाई, यहां पर काफी सारे लोग कमेंट करेंगे कि सर एचडीएफसी बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं करता है। अगर हम एचडीएफसी बैंक के किसी भी ब्रांच में जाते हैं तो वो लोग सीधे मैक्स सेविंग्स अकाउंट ओपन कर देते हैं, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन कर देते हैं, बट यहाँ पर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। वो सीधे बोलते हैं कि एचडीएफसी बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एचडीएफसी बैंक बीएसबीडीएस सेविंग्स अकाउंट्स ऑफर करता है, लेकिन इस सेविंग्स अकाउंट्स के काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम बेसिकली एचडीएफसी बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स यानी कि बीएसबीडीएस सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि अगर आप आज के डेट में एचडीएफसी बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करने के लिए जाते हो तो फिर आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन क्यों नहीं करते हैं कर्मचारी। साथ ही साथ ये सेविंग्स अकाउंट अगर ओपन होता है तो इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर कितना लिमिटेशंस होता है, साथ ही साथ ये सेविंग्स अकाउंट्स कौन कौन से लोग को ओपन करना चाहिए। और इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर बेसिकली आपको सर्विस चार्जेस कितना देना पड़ता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, ये तो आप सभी लोगों को पता है कि एचडीएफसी बैंक टॉप क्लास का बैंक है और ये प्राइवेट बैंक है। यहाँ पर आपका पैसा 100 और 1% सुरक्षित होता है। ये बैंक भी डीआईसीजीसी के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस ऑफर करता है। अब देखो, एचडीएफसी बैंक काफी पुराना बैंक है और काफी ये जाना माना बैंक है, तो आप इस बैंक के ऊपर भरोसा कर सकते हो। ये मान के चलो कि एचडीएफसी बैंक बिल्कुल भी नहीं डूबेगा। अगर एचडीएफसी बैंक डूब गया ना तो पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा इंडिया का। तो सवाल ही नहीं उठता है कि एचडीएफसी बैंक डूब जाए। दूसरी बात, एचडीएफसी बैंक आपको हर एक सेविंग्स अकाउंट के ऊपर, आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो 2.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के डेट में ऑफर करता है। साथ ही साथ यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज वगैरह देखने को मिल जाता है। अब बात करें हम एचडीएफसी बैंक के बीएसबीडीएस सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में, तो देखो, इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। साथ ही साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह होना चाहिए और आपका पहले से किसी भी बैंक में बीएसबीडीएस सेविंग्स अकाउंट्स नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका कोई भी रिलेशनशिप पहले से एचडीएफसी बैंक में नहीं होना चाहिए। अगर आपका पहले से कोई रिलेशनशिप है एचडीएफसी बैंक से, कोई आपका सेविंग्स अकाउंट्स और भी है, इसके अलावा आपने किसी और बैंक में भी बीएसबीडीएस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा रखा है, तो फिर इस केस में आप बीएसबीडीएस सेविंग्स अकाउंट्स एचडीएफसी बैंक में बिल्कुल भी ओपन नहीं करवा सकते और इस सेविंग्स अकाउंट्स को माइनर भी ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, ये जो एचडीएफसी बैंक का बीएसबीडीएस सेविंग्स अकाउंट्स होता है ना, ये पूरी तरीके से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स होता है। यहाँ पर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है, ना ही तो आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है और ना ही तो आपको अकाउंट ओपन करते समय डिपॉजिट करनी पड़ती है। हालांकि वो अलग बात है, अगर कर्मचारी बोलते हैं कि 500 रुपए, 1000 रुपए की डिपॉजिट करनी है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका अकाउंट ओपन हो रहा है। अकाउंट ओपन होने के बाद में पैसा निकाल सकते हैं। और आखिर लोग अकाउंट ओपन करवाते ही क्यों हैं अगर वो 1000 रुपए, 2000 रुपए डिपॉजिट नहीं कर सकते। देखिए भाई, अकाउंट ओपन करवाना है तो आप प्रॉपर आप उसको मैनेज करो, तभी आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाओ। अदरवाइज सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि ये बीएसबीडीएस सेविंग्स अकाउंट्स है, तो यहाँ पर एसएमएस के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 10 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर एचडीएफसी बैंक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। अब अगर आप यहाँ पर एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। अब बात करें अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के, तो आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो या फिर नॉन होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो। आप जितना मर्जी चाहे उतना कैश डिपॉजिट कर सकते हो इस अकाउंट्स में। इस अकाउंट्स की कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती है कि आप 1 लाख रुपए रख सकते हो या फिर 2 लाख रुपए रख सकते हो। आप जितना मर्जी चाहे उतना अमाउंट आप अपने अकाउंट में जमा कर सकते हो। बाकी अगर हम विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है और यहीं पर काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आता और उनका 150 रुपए प्लस जीएसटी, 300 रुपए प्लस जीएसटी, इस तरह का चार्जेस डेबिट होता है। देखो भाई, अगर आपका बीएसबीडीएस सेविंग्स अकाउंट है ना, तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ये कहता है कि आप एक महीने में 4 बार ही पैसे निकाल सकते हो। अब ये 4 बार ऐसा नहीं है कि आप ब्रांच के जरिए निकालोगे और किसी और माध्यम से निकालोगे तो वो काउंट नहीं होगा। देखो, अब इस 4 बार में आप चाहे तो ब्रांच के माध्यम से पैसे निकालो या फिर नॉन होम ब्रांच के माध्यम से पैसे निकालो या फिर मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से एनईएफटी करते हो, किसी के पास में पैसा ट्रांसफर करते हो
या फिर आरटीजीएस करते हो, आईएमपीएस करते हो, या फिर आप यूपीआई ही करते हो, वो ट्रांजेक्शंस इस ट्रांजेक्शंस में काउंट होगा। यानी कि वो आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो रहा है, तो जो डेबिट हो रहा है ना, वो ट्रांजेक्शंस इस ट्रांजेक्शंस में काउंट होगा। तो टोटल आप एक महीने में 4 बार ही विड्रॉवल कर सकते हो, यानी कि 4 ही डेबिट एंट्रीज होना चाहिए। और यहां पर ऐसा भी नहीं है कि एटीएम कार्ड का अलग है, एटीएम कार्ड से अगर आप 4 से 5 बार पैसे निकाल लेते हो या फिर 6 से 7 बार निकाल लेते हो तो आपको वही 23 रुपए प्लस जीएसटी और 11 रुपए प्लस जीएसटी ही चार्जेस देना पड़ेगा। देखो, बीएसबीडीएस सेविंग्स अकाउंट का फंडा ही कुछ अलग है। यहाँ पर आपको 4 ट्रांजेक्शन दिया गया है और इस 4 ट्रांजेक्शन में आप किसी भी माध्यम से करो, चाहे तो आप एटीएम कार्ड के जरिए पैसे निकालो, चाहे तो आप ब्रांच के माध्यम से पैसे निकालो, या फिर मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से ट्रांजेक्शन करो, किसी के पास में पैसा ट्रांसफर करो, या फिर यहाँ पर आरटीजीएस एनईएफटी वगैरह करो, चेकबुक के माध्यम से पैसे निकालो। यानी कि किसी भी माध्यम से आप पैसे निकालते हो अपने अकाउंट के जरिए तो वो ट्रांजेक्शंस इस ट्रांजेक्शंस में काउंट होगा। और चार्जेस ऐसा वैसा नहीं है भाई। देखो, अगर 4 से 5वां ट्रांजेक्शन हुआ, अब वो भले ही एटीएम कार्ड के जरिए 5वां ट्रांजेक्शन हुआ हो, यहाँ पर आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका विड्रॉवल जो है, अगर आप 4 बार से 5 बार कर लेते हो या फिर 6 बार कर लेते हो तो आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसीलिए काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा बीएसबीडीएस सेविंग्स अकाउंट से एचडीएफसी बैंक में और मेरा काफी ज्यादा चार्जेस डेबिट हो रहा है। देखो, आप 4 बार से ज्यादा विड्रॉवल ना करो, अगर उससे ऊपर करते हो तो 23 रुपए 11 रुपए चार्जेस नहीं कटने वाला है, सीधे सीधे 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आप यहाँ पर देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। बाकी यहाँ पर आपको फ्री ईमेल स्टेटमेंट वगैरह देखने को मिल जाता है। डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। और यहाँ पर आप यूपीआई भी यूज कर सकते हो, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यहाँ पर चला सकते हो। लेकिन एक महीने में भाई 4 ही ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अगर आपने 2 ट्रांजेक्शन ब्रांच के माध्यम से कर दिया है तो यूपीआई के माध्यम से आप 2 ही ट्रांजेक्शन करिएगा, वरना आपका चार्जेस डेबिट होगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। और इसके अलावा यहाँ पर चार्जेस ही डेबिट नहीं होगा। अगर आप 4 बार से 5 बार 6 बार करते हो और इस तरह का लिमिट बार बार क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में एचडीएफसी बैंक विदाउट आपके परमिशन आपका सेविंग्स अकाउंट्स कन्वर्ट कर सकता है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में, तो फिर आपको ज्यादा चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ईसीएस वगैरह लगा हुआ है और अगर किसी कारणवश फंड ना होने की वजह से ईसीएस रिटर्न हो जाता है तो फिर इस केस में पर रिटर्न के ऊपर आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। और सेकंड रिटर्न होता है तो फिर इस केस में 550 रुपए प्लस जीएसटी पर रिटर्न के ऊपर आपको चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों, काफी सारे लोग बोल रहे थे कि एचडीएफसी बैंक बीएसबीडीएस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर काफी हाई चार्जेस डेबिट हो रहा है। तो मेन यही रीजन है कि वो लोग 4 बार से 5 बार 6 बार 7 बार ट्रांजेक्शन वगैरह कर ले रहे हैं और उनको ये नहीं पता है, उनको बस यही पता है कि एटीएम कार्ड के ऊपर अगर हम ट्रांजेक्शन लिमिट क्रॉस करेंगे तो वही 23 रुपए प्लस जीएसटी कटेगा और 11 रुपए प्लस जीएसटी कटेगा। लेकिन भाई यहाँ पर ऐसा नहीं है। एचडीएफसी बैंक ने क्लियरली अपने सर्विस चार्जेस में मेंशन किया हुआ है, अगर आप 4 बार से अधिक विड्रॉवल करते हो, डेबिट होता है अकाउंट से अमाउंट आपका, तो फिर इस केस में आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर इतना ट्रांजेक्शन लिमिट है ना कि इससे अच्छा मैं रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को ही समझता हूँ। आप एचडीएफसी बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ही ओपन करवाओ। ये सेविंग्स अकाउंट बिल्कुल बकवास सेविंग्स अकाउंट्स है। यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन लिमिट काफी कम देखने को मिलता है। वैसे अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो भाई अकाउंट ओपन करवा सकते हो, अगर आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो तो कुल मिलाकर के ये था आज का वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।